प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहेगा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को बताने का रहेगा। तो देखिए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति में किसी भी मनुष्य का संकल्प है कहाँ ब्रह्मलोक में जाने का, कि भाई मैं वहाँ पर ऐसे भोग भोगूंगा, वहाँ पर मैं स्वच्छंद होकर के घूमूंगा, यात्रा करूंगा। ये संकल्प होते हैं। तो संकल्प का मतलब कल्पना होती हैं, और कल्पना ही कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में एक रेखा बन जाती हैं, और वहाँ पर उसी के अनुसार ये कार्य होता है। तो देखिए, ब्रह्म विद्या विद्या की प्राप्ति स्पष्ट तरीक़ा से इसमें ये संदेश है कि यदि अंतःकरण में ब्रह्मलोक जाने का महत्व अगर भाव में आता है तुम्हारे में, अंतःकरण में, कि भाई हमें वहाँ जाना है और हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है और वहाँ भोग भोगने, ऐसा अंतःकरण में तुम्हारे में विचार चलता रहता है, तो ये जाने के जो संकल्प हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं होगा। यानी इस तरह से यदि तुम संकल्प करोगे तो जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है, यानी 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो यदि जब तक इनसे संबंध विच्छेद नहीं करोगे, जैसे आपने देखा होगा ये गांव गैल या शहरों में हर जगह होते हैं, लाखों करोड़ों जगह हैं, जिसको उछाया बोलते हैं या सैयद बोलते हैं कहीं भी, या छराया बोलते हैं कहीं भी। देखा होगा आपने, अग्नि की तरह बहुत लंबी लपटें उठती हैं, और कभी वो प्रकाश के रूप में चलते हैं, कभी वो मोटर गाड़ी बन जाते हैं। आपने देखा होगा ये क्या है, ये इनका जो सूक्ष्म शरीर है इससे संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, 5 तत्व इनके साथ लगे हुए हैं। तो जब जैसे कोई महात्मा सन्यासी होते हैं, आपने देखा होगा वेद में तो हवन करने की विधि बताई है अग्नि के द्वारा। और भाई यदि किसी पे पैसा नहीं है हवन करने के लिए, तो उनके लिए क्या बताया है कि धूना में तपिए, चारों ओर जो कंडा ऊपरा से रख लेते हैं, जिनको तपने या तप कहते हैं, एक तरह की वो अग्नि की ही पूजा है। या बहुत से एक चपटा की डीप बना करके, मुड़ीचा लगा करके, और अपने सिर पे अग्नि रख के और वहाँ भजन करते हैं। तो इन सब का, या तीसरा एक फॉर्मूला और भी है कि संकल्प लेते हैं कि भाई मैं अग्नि पर कोई साग सब्जी या रोटी पानी नहीं बनाऊंगा, और वेद में हवन करने की विधि बताइए अग्नि के द्वारा। तो ये संकल्प क्यों किए जाते हैं? ये संकल्प का मतलब है हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उससे, हमारे कारण जो शरीर है इससे, इनसे हम दूर हट जाएं। यदि हम इनका उपयोग करेंगे तो ये साथ में जाएंगे। या विशेष महान ज्ञानी हो जाते हैं आप और समझ जाते हैं सारी प्रक्रिया को, ऑपरेशन करना। तो ऑपरेशन करना जो जानता है वो ज्ञान के द्वारा इनको हटा सकता है, चाहे वो इनकी पूजा करे या ना करे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो है संकल्प मत करिए, इच्छाएं मत करिए, किसी गलत कार्य को अंजाम मत दीजिए। तो इसका मतलब जब आप ज्ञानी बन जाओगे तो ये सारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर से। और आपको पहले ध्यान देना होगा, सूक्ष्म शरीर ब्रह्मलोक तक भी साथ जाता है। वहाँ जा कर के जब आपकी मुक्ति होगी तब ये छूटता है, ब्रह्मलोक तक साथ ही रहता है। ये आत्मा इसी के द्वारा यात्रा करती है, और जब तक इससे संबंध विच्छेद नहीं होगा हमारा, तब तक मुक्ति संभव नहीं है, और तब तक जन्म रहित हम नहीं हो सकते हैं। जब तक हम उस समुद्र में नहीं मिल जाते हैं,
या हम ज्ञान के द्वारा अपना संबंध विच्छेद नहीं कर लेते हैं, या संकल्प रहित नहीं होते हैं, या हमने जीते जी आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, तो ये निश्चय समझिए कि आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का आप मतलब समझिए। पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, ये सूक्ष्म शरीर है, ये वाहन है। मैंने बहुत बार वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये हमारी जो आत्मा का जो वाहन है ये सूक्ष्म शरीर है और इन पांचों तत्वों से बना हुआ है और इसी से एक दूसरे शरीर में ये आत्मा प्रवेश करती है। आप समझ लीजिए, जिसमें प्राण भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें जल भी है, इसमें पृथ्वी भी है, इसमें आकाश भी है। सबका जो मिलाकर के जो नाम बना है वो सूक्ष्म शरीर है। यदि इनसे आप नहीं हटोगे, इनसे संबंध विच्छेद नहीं करोगे, तो आपका नाम नदी का नदी, नहर का नहर रहेगा। वहाँ समुद्र का नाम तभी आएगा जब उस समुद्र में मिल जाओगे। नदी का नाम तो तभी उठेगा भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जब गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है तो वहाँ फिर गंगा नाम उसका नहीं देखा होगा आपने, वहाँ फिर समुद्र का ही नाम लिया जाएगा। ऐसे ही ये साधना करने वाले के लिए है। इसको समझिए, सोचिए, ज़्यादा कोई गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 15-16 चीज़ ऐसी हैं जो समझने की, इनको जो समझ जाएगा वो फिर ऑपरेशन कर देगा और फिर वो भजन का मतलब भी समझ जाएगा, राम का मतलब भी समझ जाएगा, कृष्ण का भी, हनुमान का, महादेव का भी मतलब समझ जाएगा, और ओम और गायत्री का मतलब भी समझ जाएगा, और फिर ब्रह्म को भी समझ जाएगा। जब सारी चीज़ को आप समझ जाओगे वेदांत की भाषा को, तो फिर मालूम पड़ जाएगी कि हम किस कर्तव्य के लिए इस पृथ्वी पर आए और हमें क्या करना चाहिए और हम यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे और यहाँ क्या छोड़ के जाएंगे। तो भाई और बहनों, आप दुनिया की बकाई में मत आइए। 101% झूठ बोला जा रहा है और आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसीलिए आप अपनी परीक्षा में पास होने के लिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए आप सत ग्रंथ पढ़िए, कुछ अपनी बुद्धि का विकास करिए, साधु संगत करिए, तब आप निश्चय पे पहुंचोगे। यदि तर्क देने वालों के पास भी आप जाते आते रहे तो तर्क से तो झूठ को भी सिद्ध किया जा सकता है। इसीलिए 4 वेद, 6 शास्त्र और जो है उपनिषद, महारामायण, वशिष्ठ, विचार सागर, विवेक चूड़ामणि, ब्रह्मसूत्र, इनका अध्ययन करिए, तब आपकी बुद्धि खुद निर्णय लेने में समर्थ हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब तक हमने क्या किया और हमको ये कैसे बता रहे थे। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार।